ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माघ महत्व का छठा अध्याय। दत्तात्रेय जी बोले, अब मैं तुमसे एक पूर्वकालीन इतिहास कहता हूँ। हे राजन, ध्यान से सुनिए। पहले सतयुग में नैसद नगर में कुबेर के सदृश धनी हेमकुंडल नामक एक वैश्य था, जो कुलीन सत्क्रिया वाला, देवता, ब्राह्मण और अग्नि का पूजन करने वाला था। वह खेती तथा विशेष खरीद बिक्री का व्यापार करता था और गाय, घोड़े, भैंस आदि पशुओं के पालन में लगा रहता था। दूध, दही, मट्ठा, गोमय, तृण, लकड़ी, फल मूल, नमक, पीपल, धान्य, साग, तेल, अनेक प्रकार के वस्त्र, धातु, खांड, चीनी आदि के व्यापार से उस वैश्य ने 8 करोड़ असरफियां इकट्ठी कर ली थी। बुढ़ापा आने पर वह सोचने लगा कि संसार तो क्षणिक है। उस धन के छठे भाग से उसने धर्म के काम किए, विष्णु मंदिर बनवाए, शिवालय बनवाए, समुद्र सदृश तालाब, बावड़ी खुदवाए, बैर, पीपल, आम, जामुन, नीम आदि के जंगल तथा सुंदर बगीचे लगवाए। सूर्य उदय से अस्त तक वह दान करता था। नगर के बाहर चारों ओर उसने सुंदर प्याऊ भी लगवाई। हे राजन, पुराणों में जो प्रसिद्ध दान है वे नित्या प्रति किए। उसके बाद वह पापों का प्रायश्चित कर देवता तथा अतिथि पूजन में लगा रहता। हे राजन, इस तरह सदाचार करते हुए उसके यहाँ 2 पुत्र पैदा हुए, जिनका नाम कुंडल विकुंडल हुआ। तत्पश्चात वह वैश्या अपने पुत्रों पर गृहस्थी का भार छोड़कर स्वयं तपस्या करने के लिए वन में चला गया। गोविंद की तपस्या में अपने शरीर को कृश करके विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। तब हे राजन, उसके दोनों पुत्र रूप और धन के मद में मस्त होकर के गंदे व्यसनों में तल्लीन हो गए। प्रायः पिता के मित्रों का बहिष्कार करते, अधर्म में तल्लीन हो करके पर स्त्री गमन करते तथा सैकड़ों वेश्याओं के साथ रह करके अनेकों व्यभिचार करते। नित्या कुशामदी, जवारी, पहलवान और द्रुतों की संगति में रहते। अच्छे वस्त्र पहनकर कस्तूरी के तिलक लगाए, फूल माला और मोतियों के हार धारण किए हुए ये दोनों घोड़ा, हाथी, रथ इत्यादि पर चढ़ करके पिता के धन को लुटाकर नष्ट करने लगे। प्रतिदिन भोग विलास में लीन हो करके अपने घर में ही पड़े रहते, कुपात्रों में धन खर्च करते। उन्होंने ना तो संत पात्रों को दान दिया, ना ब्राह्मणों को दान दिया तथा ना कभी विष्णु भगवान की पूजा की। इसी प्रकार थोड़े ही दिनों में उनका सब धन नष्ट हो गया। इतना ही नहीं, बल्कि वे अति दरिद्री और दुखी हो गए। भूख और प्यास से दुखी हो करके शोक में पड़ गए। जब उनके पास कोई भोजन का साधन ना रहा तो उनके सगे संबंधी एवं भाई बंधु आदि भी उनका साथ छोड़ करके अलग हट गए और नगर में उनकी बुराई होने लगी। हे राजन, उन दोनों ने नगर में चोरी करना आरंभ किया और अंत में लोक लाज के भय से दुखी हो करके वन में रहने के लिए चले गए और वहां पर वे मूर्ख तीक्ष्ण बाणों से पक्षियों, मृग, खरगोश तथा पशुओं को मारने लगे और उनको खाने लगे। वे बड़े बलवान बिल्लों के साथ हमेशा शिकार करते रहते। इस प्रकार ये पापी एक समय पर्वत पर गए और हे राजन, उनमें से बड़े को तो शेर ने खा लिया और छोटे को सांप ने डस लिया। एक ही दिन वे दोनों मारे गए। तब यमदूत उनको यमलोक में ले गए और वहां जा करके कहा कि हे यमराज, आज्ञा दीजिए कि इन दोनों पापियों के साथ क्या किया जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।